मुझे बातों में मत लगाओ, मैं किसी राजा को नहीं जानता, न किसी द्वारकाधीश को जानता हूँ, तुम चले जाओ। मैं सिर्फ अपने प्रभु का भजन करता हूँ, उनकी बात मानता हूँ। तो गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर अपने पंजों से हनुमान जी को पकड़ना चाहा कि मैं पकड़कर और ले जाऊं। जैसे उसने पलटी मारती हुई जाकर समुद्र में गिर गई। नारायण के पास आए, कन्हैया के पास। कन्हैया ने क्या हुआ गरुड़, मैंने आपको किसी को लेने के लिए भेजा था। बोले महाराज कैसा भगत है आपका, मैंने आपका नाम बताया तो कहता मैं किसी द्वारकाधीश को नहीं जानता। तो बोले यही तो तुमने गलती कर दी, अब की बार जाओ और उनसे ये कहना कि देखो जो द्वारका में तुम्हारे राजा रामचंद्र बैठे हुए हैं द्वारकाधीश बनकर, उनने तुमको बुलाया है, जो अब द्वारका में विराजमान है। बोले महाराज मैं नहीं जाऊंगा, बहुत खतरनाक है तुम्हारा भगत। बोले नहीं जाओ, अब कहना अब की बार में कुछ नहीं बोलेंगे। अब तो गए। तो बोले देखो जो द्वारका में इस समय राजा रामचंद्र द्वारकाधीश के रूप में विद्यमान है, उन्होंने आपको बुलाया है हनुमान जी। हनुमान जी बोले चलो। बोले ऐसे नहीं, तुम मेरे साथ चलो। गरुड़ बोला तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुरंत पहुंचा दूंगा। हनुमान जी बोले देखो हमको जरूरत नहीं, तुम चलो। गरुड़ जी बोले आपको पता नहीं मेरा नाम गरुड़ है। हनुमान जी बोले तुझको पता नहीं है, मैं पवन पुत्र हूँ और पवन समान। तो बोले आप बैठो तो सही। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया कि प्रभु ने संदेशा भिजवाया, ये बातों में लगा। हनुमान जी ने क्या किया, गरुड़ जी को पकड़ा और अपने कान के बगल में दबा लिया। जिस प्रकार एक चिड़िया होती है ऐसे हनुमान जी ने दबा लिया। हनुमान जी चले। तो जब हनुमान जी द्वारका के महलों के पास पहुंचे तो कन्हैया के मन में विचार आया, देखो ये जो सुदर्शन है ना, इसको भी बड़ा घमंड है कि मेरे समान तेज किसी में नहीं है और कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझको काट नहीं सकता। इसको बड़ा घमंड है, इसके घमंड को भी चूर करना चाहिए। तो बोले सुदर्शन एक काम करो, तुम द्वार पर खड़े हो जाओ और जब तक मेरा आदेश ना हो किसी को आने मत देना। सुदर्शन जाके खड़े हो गए। हनुमान जी आए, हनुमान जी अंदर जाने लगे तो सुदर्शन जी ने कहा रुक जाओ, अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले मेरे प्रभु का आदेश है कि अंदर कोई नहीं जाएगा। तो बोले तुम कौन? बोले मैं द्वारपाल। बोले तुम कब से द्वारपाल हो गए, हमने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। बोले नहीं मैं प्रभु का द्वारपाल हूँ। बोले तुम द्वारपाल नहीं हो, हम बहुत पुराने द्वारपाल हैं। तू कैसा द्वारपाल है जो दूसरे द्वारपाल को नहीं पहचान पा रहा? हम लोग पढ़ते हैं ना कि राम द्वारे तुम रखवारे। तो बोले मैं तो तुझसे पहले का द्वारपाल हूँ, तो कैसा द्वारपाल है जो प्रभु के द्वारपाल को नहीं पहचान पा रहा है? बोले नहीं मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो आज हनुमान जी ने थोड़ी सी फूंक मारी ना, तो सुदर्शन के अंदर से जो तेज निकल रहा था वो शांत हो गया और हनुमान जी ने उस सुदर्शन को लिया और लेकर अपने मुख में रख लिया। आपको भी वृंदावन जाना, वृंदावन में बंदर क्या करते हैं, आपके चश्मे का शीशा निकाल लेंगे और यहाँ पर रखेंगे। अलग दिखाई देता है कि चश्मा रखा हुआ है, शीशा रखा हुआ है, यहाँ पर रख ले। ऐसे ही हनुमान जी ने भी सुदर्शन को रख लिया और अंदर पहुंच गए, प्रभु को प्रणाम किया। कन्हैया के पास तो आज कन्हैया के मन में विचार आया कि देखो ये जो सत्यभामा है ना, इसको भी बड़ा घमंड है, इसको भी बड़ा घमंड है। तो बोले इसका भी घमंड चूर करना चाहिए। जब आज पंगत लगी है तो सबको प्रसाद मिले। तो बोले देखो सत्यभामा हनुमान बाहर बैठा हुआ है और मुझे उसको राम के रूप में दर्शन देना पड़ेगा। तो एक काम करो, तुम सीता जी का रूप धारण कर लो। सत्यभामा बोली अभी कर लेती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, कुछ ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है। तो आज वाल्मीकि रामायण उठाई सत्यभामा जी ने, उसमें पढ़ा सीता जी का कैसा स्वभाव था, कैसे पहनती थी, बैठती थी, ओढ़ती थी, कैसे बोलती थी। पढ़ने लग गई। तो बोली महाराज मैं तैयार हूँ। कन्हैया बोले देखो मुझे तो तुम कहीं से भी सीता नहीं लग रही।
हनुमान जी तुमको तुरंत पकड़ लेंगे। बोले नहीं नहीं महाराज, आप चिंता क्यों करते हो, नहीं पकड़ेंगे। हनुमान जी को जैसे हनुमान जी सामने आए, प्रभु को प्रणाम किया। हे प्रभु, आपका दास आपको प्रणाम करता है। बगल में सत्यभामा जी बैठी थी। हनुमान जी ने आंखों से ही उनको नमन किया, लेकिन जब रुक्मिणी जी को देखा ना तो दोनों हाथों को जोड़ लिया, चरणों में गिर गई, माता प्रणाम प्रणाम। सत्यभामा देख रही कि देखो मैंने सीता का स्वरूप बनाया, कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, लेकिन रुक्मिणी ने तो कुछ भी नहीं किया और सीधे खड़ी हुई है। लेकिन हनुमान जी कहते माता प्रणाम। संत कहते कि देखो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि रघवते भवता सीता, रघवते भवतो सीता, रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, रघुवते भवती सीता। जो भगवान राघव थे ना, उस समय जो सीता थी वो रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। जब भगवान कृष्ण बने ना तो वो रुक्मिणी के रूप में आई हुई है। ओरिजिनल होता है। हनुमान जी ने प्रणाम किया। सत्यभामा का जो घमंड था चूर हो गया। अपने को सबसे बड़ी समझती थी, सबसे कलाकार समझती थी, होशियार अपने को समझती थी। तो आज कन्हैया बोले हनुमान जी, हमने आपको किसी को भेजा था बुलाने के लिए। तो हनुमान जी बोले महाराज आपने भेजा तो था, लेकिन वो बहुत बातें करता था। देखो ये रहा, काक के बगल से निकाला और छोड़ दिया। गरुड़ जी खड़े हुए, बोले महाराज कैसा भगत है, इसको बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। अरे आना था ऐसे ही आ जाता, बताओ कांख में दबा कर लाया हमको। कन्हैया बोले गरुड़, क्या आप भी तुम मानते हो कि सबसे बलशाली हो? गरुड़ के नेत्र नीचे हो गए। तो गोविंद पूछते हैं हनुमान जी ये बताओ, जब आप आए तो क्या दरवाजे में किसी ने रोका नहीं? बोले महाराज रोका तो था। तो फिर बोले उसने रोका, हमने थोड़ा सा उसको टोका। तो बोले आप कहाँ हैं? बोले देखो हनुमान जी ने जैसे ऐसे करके थप्पड़ मारा ना अपने गाल पे, सुदर्शन चक्र बाहर गिर गए तेजहीन होके। कन्हैया मुस्कुराए, सुदर्शन भी शर्मा गए। बोले जाओ जाकर स्नान करके आओ, बंदर के मुख में रहे हो, स्नान करके आओ। तो संत कहते हैं कि देखो प्रभु के जो पार्षद हैं, अगर उनके मन में भी किंचित मात्र भी, तनिक मात्र भी अगर घमंड आता है तो प्रभु उसको भी उखाड़ फेंकते हैं किसी ना किसी भक्त के माध्यम से, किसी ना किसी भक्त के माध्यम से। तो आइए हम ऐसे ही अपना हृदय निर्मल बनाते हुए ठाकुर जी को सच्चे मन से पुकारते हुए उस पावन धराधाम, पावन क्षेत्र नैमिषारण्य की तरफ चलते हैं, जहाँ पर श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। और उस कथा के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। ऐसी कथा में